तु नमोस्तु नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं वंदितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर जिन स्वानुभूति से किरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रभावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। समय सार ग्रंथ यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह उपकारी रचना है, अनुपम रचना है और अत्यंत मार्मिक विषय है। विषय बहुत गंभीर है, मार्मिक है, महत्वपूर्ण है, हमारे लिए उपयोगी है और रुचिकर भी है। रुचिकर क्यों नहीं हो? अपनी फ़ोटो जो खिंच रही है, जहाँ अपनी फ़ोटो खिंचती है तो वो अपने को वैसे ही इंटरेस्ट आ जाता है। फ़ोटो खींच रही है, फ़ोटो तैयार हो जाओ, तो ऐसा ऐसा सुनते ही हम फटाफट तैयार हो जाते हैं इस बात के लिए, अरे मज़ा आ गया, फ़ोटो खींच रही है भाई साहब। अरे अपनी जैसे ही फ़ोटो खींचती है हम तैयार हो जाते हैं। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी और अमृतचंद्र स्वामी इस गाथा के माध्यम से हमारी पिक्चर खींच रहे हैं। हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, हमें थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। हमने यहाँ थोड़ी बहुत चर्चा इस गाथा और टीका के संदर्भ में की थी, थोड़ी और करना बाकी रह गया है ना। गाथा बोल लेते हैं, फिर पद्यानुवाद बोल करके टीका की तरफ आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ गाथा आप लोगों को याद हो गई होगी और ये भी उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोगों से कि गाथाएं भी याद हो गई होंगी। गाथा 38 तो याद हुई होगी और पीछे से जो लोग इस समय सार को कंठस्थ करने में लगे हुए हैं उन्हें 38 गाथाएं याद हो गई होगी। में को खलु सो दो दंसण नाण मयो सदा रूवी नवियति मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। वापस बोलेंगे क्या? में को खलु सुदो दंसण नाण मयो सदा रूवी नवियति मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। दर्शन ज्ञान मैं नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं। अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। मैं एक दर्शन ज्ञान मैं नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं। मैं का सवाल है, मैं नाक का सवाल है, मैं का सवाल है। मैं के बारे में कह रहे हैं, मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं, क्या स्वरूप है मेरा। तो ये कह रहे हैं मैं
कैसा हूँ इसको भूल गया और अपने आप को भूलकर ये जीव ठोकरें खाता रहा। जैसे कोई पुरुष हाथ में रखे हुए, मुट्ठी में रखे हुए, अपने हाथ में रखे हुए सोने को भूल गया किसी के ध्यान दिलाने पर, या फिर स्वयं ही स्मरण आ जाए। ऐसी योग्यता तो दिखती नहीं है कि स्वयं ही आ जाए। अपने आप ही अपना स्वरूप अचानक दिखने लग जाए, ऐसा तो लगता नहीं है। तो कहते हैं भाई, इस मोह की नींद में सोए हुए इस अज्ञानी जीव को श्री गुरु अत्यंत करुणा करके बारंबार उपदेश देते हैं और जगाने का प्रयत्न करते हैं। कहते हैं भाई अब तो जागो जागो, समय हो गया, क्या बहुत समय हो गया है, कब तक सोते पड़े रहोगे, अब तो जागने का समय आ गया है। तो इस तरह से यहाँ उसे जगाते हैं और विरक्त गुरु समाज जगाते हैं, निरंतर समझाते हैं, बार बार समझाते हैं और बार बार समझाएं चाहे न समझाएं, ये जीव जब उनके द्वारा कही गई बात को बारंबार विचार करता है तो इसको ऐसे लगता है कि बार बार वे कहते रहते हैं। इसके उपयोग में ये बात चलती रहती है और जैसे ही वो उसे समझ लेता है और सावधान हो जाता है, जागृत हो जाता है, तो आचार्य देव कह रहे हैं अब सयाना हो गया, सम्यक प्रकार से एक आत्माराम हो गया, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से परिणमित हो गया, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हो गया। कौन कि मैं, मेरी चर्चा है, ऐसा प्रत्यक्ष अपने ज्ञान में अनुभव करता है। मैं एक हूँ, इसकी व्याख्या यहाँ चल रही थी। कल हमने इन पंक्तियों को पढ़ा था, पेज नंबर है 92, 92 नंबर पेज पर। मैं एक हूँ, क्यों एक हूँ? क्योंकि चिन्मात्र आकार के कारण, चिन्मात्र आकार के कारण एक हूँ, ऐसा भी कह सकते हैं। मैं एक हूँ, चिन्मात्र आकार के कारण एक हूँ। और चिन्मात्र आकार के कारण एक हूँ तो चिन्मात्र आकार के कारण भेद रूप नहीं होता। चिन्मात्र आकार, 92 नंबर पेज पर पहली दूसरी लाइन को मिलाकर के हम यहाँ पढ़ रहे हैं। चिन्मात्र आकार के कारण भेद रूप नहीं होता। तो बोले कौन से भेद रूप नहीं होता? बोले व्यावहारिक भावों के से भेद रूप नहीं होता। बोले व्यावहारिक भाव क्या होते हैं? बोले क्रम अक्रम रूप से प्रवर्तमान व्यावहारिक भावों के भेदों रूप नहीं होता। क्रम रूप से प्रवर्तमान और अक्रम रूप से प्रवर्तमान, क्या है ये क्रम रूप से प्रवर्तमान और अक्रम रूप से प्रवर्तमान? इतना स्पष्ट समझ लीजिएगा यहाँ कि यहाँ गुण पर्यायों की चर्चा नहीं है। गुण अक्रम और पर्याय क्रम, ये बात यहाँ नहीं है। ये बात प्रारंभ में दूसरी गाथा की टीका में कही गई थी। वहाँ क्रम अक्रम को गुण पर्यायों रूप कहा था, पर्याय गुण रूप कहा था, क्योंकि क्रम माने पर्याय और अक्रम माने गुण, इस रूप कहा था। और यहाँ नहीं है। इसलिए श्रीमद जी साहब का तो वचन है इस तरह का कि जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे, बस जिस जिस जगह पर जो जो बात योग्य है उस जगह पर वो ही समझना, अपनी बुद्धि मत लगाना। जो बात जिस विवक्षा से, जिस अपेक्षा से, जिस प्रकार से आचार्य देव जहाँ जो कहना चाहते हैं उसे समझना। तो व्यावहारिक भावों से क्रम और अक्रम क्या बतलाया था कल? बोलो भैया। गुणस्थान और मार्गणा स्थान, इसका मतलब ये आत्म तत्व गुणस्थानातीत है। क्या गुणस्थानातीत कौन होते हैं भाई? सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत होते हैं, पक्का? हाँ, सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत होते हैं, यह बात परम सत्य है। लेकिन मैं भी गुणस्थानातीत हूँ स्वभाव से। मुझ में गुणस्थान नहीं है। मैं भी स्वभाव से गुणस्थानों से परे हूँ। मुझ में गुणस्थानों का नामो निशान नहीं है कि आप कौन से गुणस्थान वाले हो। क्या कि हमारे तो कोई गुणस्थान नहीं है। अज्ञानी भी कभी कभी ऐसा कह देता है क्या?
ना समझ भी कह देता है हमारे कोई गुणस्थान नहीं है, और समझदार ज्ञानी भी कहते हैं कि हमारे कोई गुणस्थान नहीं है। कैसे भी हो गई भाई साहब, ज्ञानी और अज्ञानी देखो दोनों की बातें एक जैसी है, अज्ञानी और ज्ञानी दोनों की बातें एक जैसी है, लेकिन दोनों के पीछे अभिप्राय में कितना फर्क है। कभी कभी अज्ञानी भी ये कहता है अरे मर जाना है सबको, सब क्षणिक है, क्षणभंगुर है, ये अज्ञानी भी कहता है। और ज्ञानी भी ये कह रहा है क्या कि क्षणभंगुर है, क्षणिक है। लेकिन ज्ञानी जगत के पदार्थों को क्षणभंगुर और क्षणिक कहकर के ये कहता है अपने त्रिकाली आत्मा का अवलंबन ले ले, सब क्षणभंगुर है, मनुष्य जीवन पूरा हो जाएगा। और अज्ञानी ये कहता है जीवन बीत रहा है, भोग ले जितना भोगना है, खत्म। फिर क्या, फिर कहाँ है, सैर कर दुनिया की गाफिर, क्या जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ, क्या खूब घूम ले फिर ले, मौज मस्ती कर ले, क्या फिर ये दिन नहीं रहेंगे, क्या फिर बुढ़ापा आ जाएगा, सब क्षणिक है, अरे छूट जाएगा, फिर बिस्तर पकड़ लेगा, घुटने दर्द करेंगे हैं, अभी दांत भी काम कर रहे हैं, आंत भी काम कर रही है, तो जितना खाना है उतना खा ले, क्या जितनी मौज। ये देखो अज्ञानी अभिप्राय में फर्क है, बातें दोनों की एक जैसी है, क्षणिक है, बात दोनों की एक जैसी है, दोनों क्या कह रहे हैं, क्षणिक है भाई साहब, अरे क्षणभंगुर है भाई साहब, दोनों क्षणभंगुर कह रहे हैं, अभिप्राय में फर्क है। यहां हमने क्या कह दिया, ज्ञानी और अज्ञानी के संदर्भ में ये कह रहे हैं, दोनों ही ये कह रहे हैं कि गुणस्थानातीत है, मुझ में गुणस्थान नहीं है। अज्ञानी तो इसलिए कह दिया कि उसे लग रहा था गुण स्थान, मैं तो अज्ञानी हूं, मेरे तो नहीं हो सकते, मैं तो अज्ञानी हूं, मेरे कहाँ गुणस्थान हुए। तो अज्ञानी भी कह रहा है मेरे गुणस्थान नहीं है, और ज्ञानी भी ये कह रहा है भाई वस्तु स्वरूप में, मेरे चैतन्य तत्व में इन गुणस्थानों का प्रवेश हो सकता ही नहीं है, मैं तो इन गुणस्थानों से परे हूं। दोनों की बातें एक जैसी दिखने पर भी अभिप्राय में फर्क है। क्रम से होने वाले गुणस्थान एट ए टाइम दो नहीं होते, और अक्रम से होने वाले मार्गणा स्थान, अक्रम माने युगपत, अक्रम माने एक साथ, अक्रम माने एट ए टाइम, 14 मार्गणाएं सब एट ए टाइम हैं, उन्हें अक्रम कह करके पुकारा गया है। और भी गति आदि की भी चर्चा की है। गुरुदेव श्री ने जब ये बात कही तो उन्होंने ये भी कहा कि गतियाँ क्रम से होती है, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, मोक्ष अवस्था, इन सब में क्रम है। लेकिन कषाय आदि के स्थान, कषाय, लेश्या के भाव, क्षेयोपशम, बोले ये उदयजन्य बातें सब एट ए टाइम एक साथ होती है, ये सब पर्याय। वर्तमान में क्रोध भी है, वर्तमान क्रोध आदि कषाएं भी है, जो भी होगी क्रोधमान माया लोभ में से कोई कषाय होगी ना, तो कोई क्रोध भी है, और जिस समय क्रोध है उसी समय लेश्या के भाव भी, जिस समय लेश्या के भाव है उसी समय ज्ञानावरणी कर्म का क्षेयोपशम भी है। तो बोले ये सारी पर्यायें अक्रम से युगपद एक साथ हो रही है, तो इन्हें अक्रम कह करके पुकारा गया। लेकिन मनुष्य पने के साथ साथ में त्रियंश पना भी हो जाए, बोले ये नहीं हो सकता, ये क्रम से ही होंगी। क्रम का अर्थ स्टेप बाय स्टेप ऐसा नहीं है कि मनुष्य के बाद में देव होगा, देव के बाद में त्रियंश होगा, त्रियंश से ऐसा क्रम नहीं। क्रम का अर्थ एक समय में एक। ये बात अलग है कि आप किसी किसी को देख करके ये कह दें ये तो नारकी है तो मनुष्य लेकिन नारकी है, तो मनुष्य के साथ साथ में नारकी भी है क्या? गधा तो कह देते हैं, नारकी कहो चाहे नहीं कहो, क्या? तो मनुष्य के साथ साथ में गधा भी है क्या? और कभी कभी किसी व्यक्ति की सज्जनता को देख करके ये भी कह दें अरे भाई साहब ये तो देवता पुरुष, क्या ये तो देव हैं, तो हम आपसे ये तो गाय है, ओहो क्या बात है भाई साहब, क्या कोई देवता दिखते हैं, कोई गाय दिखते हैं, कोई गधा दिखता है। माने क्रम का अर्थ जितेंद्र जी, क्रम का अर्थ बस एक समय में एक है, इसका एक साथ दो नहीं है, इसका नाम क्रम। माने क्रम वो बधा हुआ क्रम नहीं है, किसके बाद कौन, इतना क्रम तो है एक बार में एक। अरे किसी जगह पर विंडो पर लाइन लगी हो, भीड़ लगी हो, तो वो भी ये कहता है क्रम से आओ भैया, क्रम से आओ। तो अब क्रम का मतलब क्या है कि एक एक करके आओ। डॉक्टर देखता है वो भी कहता है एक एक करके देखो।
विंडो पर टिकट लेने के लिए खड़े हुए, वो भी कहता है क्रम से। तो क्रम माने क्या है? 1 by 1, इसका नाम है क्रम। तो ये कह रहे हैं यहाँ गति आदि जो है, कल अतुल भाई का फोन आया अमेरिका से, सुनते हैं वो बोले कि आपने जो इसका अर्थ किया ना, गुणस्थान मार्गणा स्थान, इसके अलावा ये अर्थ भी किया है। मैं गौर कर लेंगे, ख्याल में तो था ही पहले से, लेकिन अब क्या बातें निकल जाती है ना, और लास्ट में कही भी थी, समय भी पूरा हो गया था अपना। माने मेरा कहने का मतलब यह है कि क्रम और अक्रम, हमने तो ये भी कहा था, और बुद्धि लगाना, लास्ट में ये भी कहा था। इनमें क्रम अक्रम के अंदर और भी अनेक प्रकार की बातें निकल सकती हैं। क्या माने यदि क्रम अक्रम की और बातें लगाएं तो मैं इस तरह से भी कह सकता हूं, आपकी अवस्थाएं क्रमिक है, बालक युवा वृद्ध ये क्रमिक है, और आपका मनुष्यत्व, आपका सैनी पंचेंद्रियत्व, आपके अन्य अन्य कर्म के उदय, 8 कर्मों के उदय, ये अक्रमिक हैं। वर्तमान में 8 कर्मों का उदय चल रहा है कि नहीं? तो 8 कर्मों के उदय जन्य जो वर्तमान में स्थितियां हैं वो सब अक्रम से है। अभी ज्ञानावरणी का भी उदय, अभी दर्शनावरणी का भी उदय, अभी मोहनी का भी उदय चल रहा है, अंतराय का भी उदय चल रहा है, और इसी तरह से अघातीय कर्मों में लगाओ, वेदनी का उदय चल रहा है कि नहीं? अभी ये चल रहा है। आयु वो भी चल रहा है, नाम वो भी चल रहा है, गोत्र वो भी चल रहा है। तो इन सबको कहेंगे अक्रम, ये सब अक्रम से है, क्योंकि हर समय 8 का उदय चल रहा है, हर समय ये अक्रम से, इसमें कोई क्रम नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हम क्रम की बात करें तो कहते हैं जिस समय बालक था उस समय युवा नहीं है, जिस समय युवा हो गया उस समय बालकपन नहीं रहा, वृद्धपन नहीं आया, वृद्धपन हो गया तो बालक युवापन नहीं रहा, ये क्रम है। तो क्रम और अक्रम, सर्व प्रकार के व्यावहारिक भावों की चर्चा कर रहे हैं। माने व्यावहारिक भावों से ये आत्मा भेदा जाता है, भेदा जाता है। और मैं कैसा हूं? मैं भिदता नहीं हूं, भेद नहीं पड़ते मुझ में। और वो कैसे कि चैतन्य की दृष्टि से देखने पर, चिन्मात्रपन की दृष्टि से देखने पर मैं भेदा नहीं जाता, चिन्मात्र की दृष्टि से देखने पर भेदा नहीं जाता। ऐसे भेद रूप नहीं होने के कारण, चिन्मात्र आकार रूप होने के कारण मैं एक हूं। क्या? सिर्फ मैं एक हूं। देखिए और आगे कहते हैं शुद्धता की बातें करते हैं। शुद्धता, शुद्ध कैसे? शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं ना, शुद्ध कैसा हूं मैं सब नहा धो करके आया हूं, शुद्ध हूं। अब ये तो इसकी तो बुद्धि यहीं जाती है, और इससे ज़्यादा इसकी बुद्धि कहीं चलती ही नहीं है। क्या नहा धो करके शुद्ध हो गए? अरे बिना नहाए कैसे बैठ गए तुम? तो वो अशुद्धता दिखती है। तो यहाँ शुद्धता को कह करके कहना चाह रहे हैं, क्योंकि नर नारकादि जीव के विशेष और अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध तथा मोक्ष स्वरूप व्यवहारिक नव तत्वों से, ये क्या कह रहे हैं? व्यवहारिक नव तत्वों से, इसका मतलब परमार्थिक नव तत्व भी होते हैं क्या? कह रहे हैं व्यवहारिक नव तत्वों से टंकोत्कीर्ण, व्यवहारिक नव तत्वों से। तो इसका मतलब पारमार्थिक नव तत्वों की बात नहीं है। पारमार्थिक नव तत्वों की यदि हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं परमार्थ से तो 9 दिखते ही नहीं है। क्या? 9 दिखते ही नहीं है। परमार्थ से तो 9 तत्व है ही नहीं। नव तत्व गतत्वेपि यत एकत्वम न मुंचति। क्या? 9 तत्वों में व्याप्त होता हुआ भी ये जीव अपने एकत्वपन को छोड़ता नहीं है। नव तत्वों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति प्रगटाएंगे, चिदानंद ध्रुव ज्ञायक घन का अनुभव, तो ये जो 9 तत्वों में छिपा हुआ जो चैतन्य तत्व है, ये कह रहे हैं भाई साहब ये 9 नहीं, ये 9 में 9 से भिन्न, 9 का विकल्प खड़ा होना ही अशुद्धता है। यहाँ जो जिन शब्दों के प्रयोग किए हैं कि मैं इनसे टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव के द्वारा अत्यंत भिन्न हूं। यहां जो ये कहा गया है कि इन भावों के द्वारा मैं अत्यंत भिन्न हूं, ये जो बात कह दी गई है, इसका मतलब पॉइंट कह रहे थे शुद्धता के संदर्भ में। बात क्या चल रही थी? अहम एक को
खलु शुद्धो, मैं एक हूँ और शुद्ध हूँ। ये सच में विचार करने की बातें हैं जी। अपनी शुद्धता को दिखा रहे हैं क्या? शुद्धता को दिखा रहे हैं। तो आपको प्योरिटी की महिमा नहीं आती है क्या? अरे भाई साहब बिल्कुल शुद्ध। क्या आप जब गोल्ड लेकर के आए और मिलावट वाला आपको पसंद नहीं आता, नहीं नहीं अरे बिल्कुल प्योर है। क्या दूध आया और अरे शुद्ध है बिल्कुल, क्यों? अरे मर्यादा का है। क्या खान पीन की चीज़ों में अरे बिल्कुल शुद्ध है, अभी बनाया है, बहुत शुद्धता से बनाया है, ध्यान रख करके बनाया है, 16 का है, शुद्ध है। तो कहते हैं इतना शुद्ध है आपके खाने लायक है। कई बार कई लोग कई दुकानों से कहीं सोदिया वोदिया का नाम लेकर के ऐसा कह करके मिठाई लाते हैं मेरे पास में, नहीं नहीं पंडित जी आपके खाने की है, शुद्ध है, बाजार की है, आप बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध है तो आपके खाने की है। अरे यहाँ जिस शुद्धता की आपको यदि शुद्धता की महिमा आती है सच में शुद्ध घी घर का है, आपको यदि उस शुद्धता की महिमा आती है तो ये कह रहे हैं भाई अपने आप की शुद्धता को भी जरा देखो, अपनी शुद्धता को भी तो देखो एक बार। आपने जड़ की शुद्धता देख ली, घी की शुद्धता देख ली, आपने मिठाई की शुद्धता देख ली, नमकीन की शुद्धता देख ली, कपड़ों की शुद्धता देख ली, शरीर की शुद्धता, भगवान का अभिषेक किया जाना है वो शुद्ध, बड़े भाई शुद्ध वस्त्र से, वस्त्रों की शुद्धता देख ली, कपड़ों की शुद्धता देख ली, शरीर की शुद्धता देख ली, शरीर से शुद्ध हो गए हैं। तो आपने कितने प्रकार से शुद्धता को देखा, लेकिन क्या आपने अपने चैतन्य की शुद्धता को देखा क्या? क्या हाँ साहब दिखा रहे हो ना आप, तो कह रहे हैं बोले अशुद्धता क्या है ये बतलाओ। बोले भेद रूप देखना ही अशुद्धता है, 9 तत्व रूप देखना ही अशुद्धता है। 9 तत्व ये सब व्यवहारिक तत्व हैं, ये सब भेद रूप कहे जाते हैं। यदि आप अपने आप को नर नारकादि रूप देख रहे हैं तो ये अशुद्धता है। देखो ये सब नव तत्वों से भिन्न हूँ, इनको शब्दों को छोड़ छोड़ करके पढ़ो जैसे तो कैसा लगता है। क्योंकि मैं शुद्ध हूँ, क्योंकि मैं शुद्ध हूँ, क्योंकि फिर नीचे वाली पंक्ति के लास्ट शब्द मैं शुद्ध हूँ क्योंकि नव तत्वों से, फिर लास्ट शब्द अत्यंत भिन्न हूँ। क्या पढ़ने में आया क्या? मैंने कहाँ से क्या पढ़ दिया? इन 3 लाइनों को थोड़ा मैं जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़िए। मैं शुद्ध हूँ क्योंकि नव तत्वों से अत्यंत भिन्न हूँ। ख्याल में आ गई बात? शुद्ध बस इतना सा, बाकी तो फिर विस्तार है उसी का। तो मैं नव तत्वों से अत्यंत भिन्न हूँ, ये कह करके क्या कहना चाहते हैं कि 9 से भिन्न कैसे हो सकता है? 9 में तो एक जीव ही है, तो क्या मैं जीव से भी भिन्न हूँ क्या? भाई समझ में आ गया, पुद्गल से भिन्न हूँ, धर्म से भिन्न हूँ, सब और अन्य द्रव्यों से भिन्न हूँ, यहाँ तक तो समझ में आती है बात। और अन्य बातों से भिन्न कह दो, लेकिन जीव से भी भिन्न हूँ क्या? कि हाँ, कौन से जीव से भिन्न हो? कि व्यवहार जीव से भिन्न है। क्या लिख रहे हैं? ये कह रहे हैं नर नारकादि जीव के विशेष, इसका नाम है व्यवहार जीव, इससे मैं भिन्न हूँ, व्यवहार जीवत्व से भिन्न हूँ। इसका मतलब ये 10 प्राणों रूप जीवत्व। क्या अशोक जी भाई साहब 320वीं गाथा की टीका में समय सार में जयसेनाचार्य देव ने जो अशुद्ध पारिणामिक भाव की चर्चा की, उस अशुद्ध पारिणामिक भाव की चर्चा करते हुए वहाँ कहा कि 10 प्राण रूप जीवत्व ये अशुद्ध जीवत्व है। पारिणामिक भाव की चर्चा कर रहे हैं और 10 प्राण रूप जीवत्व उसे अशुद्ध पारिणामिक कह करके पुकार रहे हैं, वो अशुद्ध पारिणामिक है। 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, और फिर कहा कि शुद्ध नए से सर्व जीवों के और सिद्धों के सर्वथा ही विनाश होने से मैं इन रूप नहीं हूँ। दो बहुत गजब की बात है, आगे आएगी चर्चा बहुत, अभी तो कम से कम साल भर लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने में। तो अभी समझा देता हूँ आपको, क्या पता साल भर में कौन रहे नहीं रहे, क्या हम रहे नहीं रहे हैं, किसी का भी पता नहीं है ना। तो बात ऐसी है, वहाँ शुद्ध अशुद्ध के संदर्भ में
ऐसा कहा कि जो पारिणामिक भाव है, वो पारिणामिक भाव, बोले वो तो शुद्धि होता है, पारिणामिक भाव तो शुद्धि होता है ना। लेकिन वो जैसे ना आचार्य देव ने पारिणामिक भाव के दो भेद किए वहाँ, शुद्ध पारिणामिक और अशुद्ध पारिणामिक। गजब हो गया, पारिणामिक और अशुद्ध, ये कैसी बात कर रहे हो? कभी सुनी क्या ये बात? पारिणामिक भाव और अशुद्ध? हाँ हाँ, अशुद्ध पारिणामिक होता है। हमें ये बतलाइए पारिणामिक भाव के भेद कितने हैं? जीव भव्या भव्यत्वानि च, पारिणामिक भाव के 3 भेद कहे, सूत्र याद है कि नहीं? जीव भव्या भव्यत्वानि च, क्या? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। क्या? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 हो गए। तो बोले अब अशुद्ध पारिणामिक कह रहे, बोले भव्य अभव्य पन्ना तो जो छूट जावे उसमें क्या दम है? जो छूट जावे वो क्या पारिणामिक? पारिणामिक तो त्रिकाल होता है। तो भव्यत्व और अभव्यत्व पना ये दोनों छूट जाते हैं। क्या? ये छूट जाते हैं दोनों। औपशमिक आदि भव्यत्वा नाम च, ये भी एक सूत्र दिया। कितनों को क्या तत्वार सूत्र याद है? क्या? 10वें अध्याय का सूत्र है ये, तत्वार सूत्र का। मैंने वहाँ क्या कहा? औपशमिक आदि भव्यत्वा नाम च, बोले सिद्ध दशा में औपशमिक आदि भाव और भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। ये सूत्र का अर्थ है। ये आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं। क्या कहा? औपशमिक आदि भावों का भी अभाव हो जाता है और भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। अब भव्यत्व भाव का अभाव, भव्यत्वपना भी मिट जाता है। देखो, या तो भव्यपना होगा या अभव्यपना होगा अपने में। अब अभव्य तो है नहीं अपन लोग, तो वो तो वैसे ही निकल गया। अब भव्य है मान लीजिए, तो कह रहे हैं भव्यपना जो हम कह रहे हैं ये भी नहीं रहेगा क्या? क्या हम भव्य भी नहीं रहेंगे क्या? अशोक जी राघवगढ़ से, मैंने अभव्यपना है वो तो नहीं है, लेकिन भव्यपना भी नहीं रहेगा कि हाँ, भव्य किसे कहते हैं सात्विक? भव्य कहते हैं होने योग्य, होने योग्य। अब हो गए क्या? अब हो गए तो अब वो होने योग्य थोड़ी ना बचा, तो भव्यपना भी चला गया। तो ये कह रहे हैं एक तो, और जीव भी 2 तरह के हैं। जीव किसे कहते हैं? बोले जो जीवे सो जीव, 3 थे ना, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, पारिणामिक 3 थे। तो जीवत्व किसे कहते हैं? जो जीवे सो जीव, बराबर, जो जीवे सो जीव। तो बोले जीता कैसे है? तो जीता कैसे है ये बतलाइए। तो हम कहेंगे भाई ये अपनी जीवत्व शक्ति से जीता है। कोई ये कह सकता है कि यह अपने ये 10 प्राणों से जीता है। सुनील जी सराफ साहब, ये 10 प्राणों से जीता है। तो बोले जो 10 प्राणों से जीता है ना, ये तो व्यवहार जीवत्व है। और जो चैतन्य आदि प्राणों से जीता है वो निश्चय जीवत्व है। तो बोले एक काम करो, इस पारिणामिक भाव में भी भव्यत्वपना, अभव्यत्वपना और व्यवहार जीवत्वपना, बोले ये जो पारिणामिक है ना, ये अशुद्ध पारिणामिक है। भव्यत्वपना, अभव्यत्वपना और अशुद्ध जीवत्वपना, 10 प्राणों वाला जीवत्वपना, ये कैसा है? बोले अशुद्ध जीवत्व है पटवारी जी, ये अशुद्ध जीवत्व है। अब कह रहे हैं जो शुद्ध जीवत्व बचा, क्या? वो शुद्ध पारिणामिक भाव है। शुद्ध जीवत्व शुद्ध पारिणामिक भाव है, और अशुद्ध जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये अशुद्ध पारिणामिक भाव है। वहां लिखा 320वीं गाथा की टीका में, टीका उसकी नहीं है, स्वतंत्र प्रकरण है। जैसे नाचार्य देव ने वहां लिखा कि संसारी जीवों के तो शुद्ध नय से इन सब का अभाव है, इन तीनों का, और सिद्ध जीवों के सर्वथा ही अभाव है। बोले इसलिए ये मेरा स्वरूप नहीं है। जो अभाव हो जाए वो मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है?
सिद्ध जीवों के तो सर्वथा अभाव हो गया, और संसारी जीवों के शुद्ध नए से देखो तो अभाव दिखाई देता है। यहाँ लिख रहे हैं ये, तो ये जो नर नारकादि जो जीव के विशेष किए हैं, ये अशुद्ध जीवत्व की बात कर रहे हैं। नर नारकादि जीवत्व है क्या? मनुष्य है? कोई मनुष्य है क्या? नहीं नहीं साहब, मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो मनुष्य हूं। ये तो मनुष्य नहीं है। ये साहब क्या बात कर रहे हो? ये नारकी जीव, ये त्रियंच जीव, ये मनुष्य जीव, बोले ये सब व्यवहार जीवत्व है, इनसे अत्यंत भिन्न हूं, ये शुद्धता है। इसका मतलब मैं कभी मनुष्य नहीं होता, ये मेरी शुद्धता है। मैं कभी त्रियंच नहीं होता, ये मेरी शुद्धता है। मैं कभी देव नारकी नहीं होता, ये मेरी शुद्धता है। माने शुद्ध होने के लिए ये जरूरी है कि किसी रूप नहीं हो, जो किसी और रूप हो जाए, बदल जाए, तो शुद्ध कहां रहा? शुद्ध का शुद्धत्वपना कायम रहने के लिए यह बहुत जरूरी है कि किसी दूसरे रूप नहीं होता। क्या बाबूजी, निहाल जी साहब? स्थायी रहता है, किसी दूसरे रूप नहीं होता। मैंने कभी त्रियंच हुआ ही नहीं, मैं मनुष्य हुआ ही नहीं। कल्पना करो यदि मैं मनुष्य हो जाता तो क्या होता है? सोचो जरा, यदि मैं मनुष्य हो जाता तो मनुष्य पने के नाश के साथ साथ मेरा भी नाश हो जाता। इसलिए मैं कभी मनुष्य हुआ ही नहीं। मनुष्य दिखा जरूर, लेकिन मनुष्य हुआ नहीं। तो ये जो कह रहे हैं नर नारकादि जीव के विशेष, इनसे भी भिन्न हूं, माने जीव के विशेषों से भिन्न हूं, नर नारकादि विशेषों से भिन्न हूं, ऐसा भी कह सकता हूं मैं। नर नारकादि विशेषों से भिन्न कहकर के व्यवहार जीवत्व से भिन्नता बतलाई। अजीव से भिन्नता कही, अजीव से भिन्न हूं, अगला शब्द दिया कि मैं अजीव से भिन्न हूं, तो अजीव से भिन्न कहकर के परद्रव्यों से भिन्नता बतलाई। और पुण्य पाप आश्रव बंध से भिन्न हूं, अत्यंत भिन्न हूं, ऐसा कहकर के विकारी पर्यायों से भिन्नता बतलाई। और इतना ही नहीं, संवर निर्जरा और मोक्ष पर्यायों रूप देखना, ये भी अशुद्धता है। बोले मैं तो उससे भी अत्यंत भिन्न हूं। तो इस तरह से यहां तीन बातें आ गई है, एक पर से भिन्नता, एक विकार से भिन्नता, और एक निर्मल पर्याय से भिन्नता। माने शुद्धता में यहां तीन बातों को गर्भित किया है ना? शुद्धता में तीन बातों को यहां लिया है, एक पर से भिन्नता को लिया है, और एक विकारी पर्यायों से भिन्नता को लिया है, और एक निर्मल पर्यायों से भिन्नता को लिया है। कि ठीक है, चलो पर से भिन्न हूं, विकारी और अविकारी पर्यायों से भिन्न हूं, ये बात तो ठीक है, इतना तो ठीक है। तो लेकिन मैं ये 9 तत्व मेरे ये पर्याय थी तो मेरी ना, 9 पर्याय पुण्य पाप रूप ये सब मेरी अवस्थाएं थी, मैं उससे भिन्न हूं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरी तो थी है। तो बोले नहीं, तेरे चित्त में यदि इन्हें मैं और मेरा मानने संबंधी विकल्प खड़ा हो रहा है, तो बोले विकल्प ही अशुद्धता को जन्म देने वाला है। क्या जो विकल्प खड़ा हो गया ना, ये मेरी, बोले मैं और मेरापन, इसको थोड़ा है। आप देखिए ये 38वीं गाथा चल रही है, एम एको खलु शुद्धो, और यही शब्द 73वीं गाथा में भी दिए, एम एको खलु शुद्धो, आगे 73 नंबर गाथा में भी दिए। क्या फर्क है दोनों में? और आपको आश्चर्य होगा, वही टीकाकार, वही व्याख्याकार, वही अमृतचंद्र स्वामी यहाँ एको की व्याख्या करते हुए कह दिया, क्रम अक्रम रूप प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद को प्राप्त नहीं होता, अभेद्य हूं। और वहां कहा था मैं ये प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूं। वहां एक का ये अर्थ किया था। यहां शुद्धता का अर्थ कर दिया कि मैं नर नारकादि जीव के विशेष अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, इन सब पर्यायों के भेद रूप नहीं होने से शुद्ध हूं, ये यहां कहा है। और वहां 73वीं गाथा की टीका में शुद्ध शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है, समस्त कारक चक्र की प्रक्रिया से पार को प्राप्त निर्मल अनुभूति मात्र पने से शुद्ध हूं। कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण
कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण मात्रत्वात् शुद्ध है, ऐसे ऐसे संस्कृत पंक्ति के अर्थ है, संस्कृत पंक्ति है वहाँ 73वीं गाथा में। कारक चक्र की प्रक्रिया से पार को प्राप्त निर्मल अनुभूति मात्रपने से शुद्ध हूँ। विस्तार से तो चर्चा वहीं करेंगे अपन, लेकिन अभी दोनों की शुद्धता में क्या क्या बात कह रहे हैं। वहाँ कारक चक्र की प्रक्रिया से पार को शुद्ध कह रहे हैं, और यहाँ जो शुद्ध कह रहे हैं, बोले मैं इनसे अत्यंत भिन्न हूँ, इस भिन्नता को शुद्धता कह रहे हैं। कुछ फर्क है क्या दोनों में? ये दोनों में कैसी शुद्धता की बात कर रहे हैं? भाई बात तो एक ही है, दोनों जगह बताना तो अपने ज्ञायक आत्म तत्व को ही शुद्ध है, लेकिन दोनों जगह पर शुद्ध ही कहा है। लेकिन फिर भी अब समझना मार्मिक बात क्या है, ये अधिकार चल रहा है जीवाधिकार। यहाँ पूर्व रंग कह दिया, इसे जयसेनाचार्य देव ने जीव अधिकार कह करके पुकारा है। 38वीं गाथा तक जैसे पूर्व रंग कहा है, अमृतचंद्र स्वामी ने, करेंगे चर्चा अभी खत्म करते समय जब अभी अधिकार शुरू करेंगे, तो इसे जीव अधिकार कह करके पुकारा है। और आगे 39वीं गाथा से फिर उन्होंने अजीव अधिकार कहा है, और 68 गाथा तक कॉमन यदि बात करें तो जीवाधिकार कह दिया गया है। रंगमंच की बात कह करके, ये अभी तो जैसे रंगमंच सजाते हैं ना, स्टेज सजाया जा रहा है, तो ये ऐसा स्टेज सजाने की बात हुई है यहाँ 38वीं गाथा तक, तो सजाया जा रहा है। तो ये अधिकार है 68 गाथा तक जीवाधिकार, क्या नाटक का रूप दिया है, ये जीवाधिकार है। और वो कर्ता कर्म अधिकार है। जीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार की विषय वस्तु को यदि एक एक लाइन में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जीवाधिकार में तो एकत्व और ममत्व बुद्धि तोड़ाई है। क्या कह रहे हैं? जीवाधिकार में तो एकत्व ममत्व बुद्धि तोड़ाते हैं, और कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि छुड़ाते हैं। बस कितना सिंपल हो गया। समय सार के 2 अधिकार पढ़ लिए, एक एक लाइन में एक एक अधिकार पढ़ा सकता हूं क्या 9 वाक्यों में समय सार पूरा कर सकता हूं क्या? तो जीवाधिकार की क्या बात हो गई? बोले एकत्व और ममत्व बुद्धि तोड़ाने की बात, पर और पर्यायों के प्रति एकत्व ममत्व बुद्धि तोड़ाने की विधि, प्रक्रिया, प्रोसेस है, उसके बारे में वर्णन ये यहाँ है। एकत्व ममत्व तोड़ाना है, इसलिए भिन्न कहा कि भाई तेरे से भिन्न तू नहीं है और तेरे नहीं है, भिन्न है। यहाँ भिन्न कह रहे हैं ना, समस्त इन सब पर्यायों से तू भिन्न है, ये शुद्धता का मतलब शुद्धता में अलिप्तता को शुद्धता कह करके पुकारा है। अलिप्त है, अछूता है, तेरे से भिन्न है, पर भी तेरे से भिन्न है, पर्याय भी तेरे से भिन्न है, विकारी पर्याय भी तेरे से भिन्न है, निर्मल पर्याय भी तेरे से भिन्न है, ऐसा कह करके यहाँ एकत्व और ममत्व बुद्धि छुड़ाकर ये शुद्धता कही। और कारक चक्र की प्रक्रिया से पार, जो 73वीं गाथा में शुद्धता कही है, वहीं कह रहे हैं कारक चक्र क्या है? कर्ता कर्म करण आदि। बोले कर्ता नहीं है तो इनका, ये तेरे कर्म नहीं है, तो इस तरह से कर्तृत्व भोक्तृत्व तू इनका भोक्ता भी नहीं है, ऐसा कह करके बोले ये जो विकारी पर्याय उत्पन्न हुई, राग उत्पन्न हुआ, निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई, पुण्य पाप के भाव उत्पन्न हुए, बोले इन पुण्य पाप के भावों का तू करता नहीं है। पुण्य पाप के भावों का कि साहब पुण्य पाप के भाव मेरे तो हैं, बोले 38वीं में छुड़वा दिया है ना, शुद्ध कह दिया है ना, और 73वीं में कह दिया है कि तू इसका करता भी नहीं है। तो वास्तव में तो ये मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, मैं इनका करता नहीं हूँ, मैं इनका भोगता नहीं हूँ। हकीकत में तो समय सार यही बात कहता है। समय सार ग्रंथाधिराज एकत्व विभक्त आत्मा को बतला रहा है ना। एकत्व विभक्त का मतलब क्या है? स्वयं से एकत्व और पर से विभक्त, अपने में अपनापन और पर में परायापन। क्या? अपने में अपनापन और पर में परायापन, ठीक है, ये एकत्व विभक्त आत्मा। और इसको समझाने की प्रतिज्ञा ली थी, तो जगह जगह बात तो यही समझाएंगे।
कुल मिलाकर के चाहे 73वीं गाथा हो, चाहे 38वीं गाथा हो, चाहे 14वीं गाथा हो, चाहे 49वीं गाथा हो, चाहे 186वीं गाथा हो, जो भी आपको गाथाएं ऐसी सेलेक्टेड गाथाएं दिखती हों, बोले इन सर्व गाथाओं में एकमात्र आत्म तत्व को ही दिखाना प्रयोजन है, बस कुछ नहीं है। उद्देश्य तो एकमात्र यही है कि आप आईना देख लो, आईना देख लो। क्या 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 रहे हो, कहाँ आईने की कहाँ बात आ गई है? आईना भी दिखा देंगे, आप चिंता मत करो, आगे दिखा देंगे। अभी ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, स्वरूप दिखा रहे हैं। क्योंकि नर नारकादि जीव के विशेष, एक बात तो ये हो गई, जीव के विशेष, मनुष्य तिर्यंच आदि ये सब जीव के विशेष कर दिए। विशेष क्यों कर दिए? क्योंकि पर्याय हैं। माने ऐसा भी कह सकता हूं मैं, एक जगह पर असमान जातीय द्रव्य पर्याय ली, एक जगह पर विकारी पर्याय ली और फिर निर्मल पर्याय ली, माने सर्व प्रकार की पर्यायों से परे कह दिया। ये भी अर्थ लगाया जा सकता है, माने इनको इस तरह से भी देखा जा सकता है। माने देखो ऐसा कह सकते हैं, अजीव क्या है? जब इन्होंने जीव से भिन्न कहा तो परजीव से भिन्नता को लेना चाहिए था ना। जब इन्होंने कहा कि मैं नव तत्व से अत्यंत भिन्न हूं, चर्चा क्या चल रही है? नव तत्व से अत्यंत भिन्न हूं, तो अजीव, पुण्य पाप, आश्रव बंध, संवर निर्जरा मोक्ष, इन सब से अत्यंत भिन्न हूं, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन जब जीव से भिन्न कहा तो उसका अर्थ ऐसा समझते हैं हम कि अन्य जीवों से भिन्न है, ऐसा समझते हैं। मैं गलत समझ रहे हो? ऐसा नहीं है। मैंने जब इन्होंने नव तत्वों से भिन्न कहा, अत्यंत भिन्न हूं, वाक्य पढ़ो भाई, मैं शुद्ध हूं क्योंकि, मैं शुद्ध हूं क्योंकि किस किस से भिन्न हूं? जीव के विशेषों से भिन्न हूं, माने जीव से, अजीव से और इन सब से, व्यावहारिक नव तत्वों से बोले अत्यंत भिन्न हूं। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव भाव के द्वारा अत्यंत भिन्न हूं। तो अजीव आदि से भिन्न कहा तो सब समझ में आ गई, लेकिन जीव से भिन्न कहने में परजीवों से भिन्नता कहनी चाहिए ना। क्या देखो समझ में आएगा, अभी धीरे धीरे और कोशिश करता हूं कि ये बात आपको समझ में आवे। है अपने पास में 5-7 मिनट अभी, तो इतनी बात बतलाइए कि परजीवों से भिन्नता को क्यों नहीं लिया यहाँ जीव शब्द कह करके। इसलिए नहीं लिया क्योंकि परजीवों से भिन्नता को तो अजीव कह रहे हैं, वो तो अजीव तत्व से भिन्न में क्या लेंगे फिर? अजीव तत्व किसका नाम है? अजीव तत्व किसे कहते हैं? पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, ये सब अजीव तत्व है ना। और सुनो, अजीव द्रव्य नहीं, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, ये तो अजीव द्रव्य है। जब अजीव तत्व की चर्चा की जाती है ढोलिया जी साहब, तो अजीव तत्व की चर्चा करते हुए दूसरे जीवों को भी अजीव तत्व के खाते में डाल दिया जाता है। क्या समझ में आ रही है बात? तो जब अजीव तत्व से भिन्न कह दिया, तो अजीव तत्व से भिन्न कहने में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और अन्य जीव, ये सब अजीव तत्व में शामिल हो गए। तो फिर जीव से भिन्न क्या बचा? भाई जब अजीव तत्व से भिन्न कहने में, इनसे भिन्न, अजीव से भिन्न कहने में मैं सात्विक के आत्मा से भिन्न हूं, मैं अरुण जी वैसा आपके आत्मा से भिन्न हूं, विजय अंकल आपके आत्मा से भिन्न हूं, तो ये जो अजीव तत्व में शामिल हो गए ना, ये तो फिर अब जीव की बात क्यों कह दी? फिर तो ये कह दो अजीव आदि तत्वों से भिन्न हूं, इतना ही कह दो ना कि नहीं, जिन्हें तुम व्यवहार से जीव कहते हो हम उनसे भी भिन्न हैं। क्या? जिन्हें हम जीव समझ रहे हैं, जिन्हें हम व्यवहार से जीव कहते हैं, जिन्हें जिनवाणी, आगम, शास्त्र व्यवहार से जीव कहकर के पुकारता है, हम उससे भी अत्यंत भिन्न हैं। तो यहां कितनी प्रकार की बातें यहां ले ली है? व्यवहार जीवत्व से भिन्न, परजीवत्व से भिन्न, अजीव द्रव्यों से भिन्न, अजीव के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाली विकारी पर्यायों से भिन्न,
अजीव के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाली विकारी पर्यायों से तो भिन्न है ही। देव शास्त्र गुरु और पंच परमेष्ठियों के अवलंबन से होने वाली जो शुभ भाव रूप पुण्य रूप पर्याय हैं, शुभ भाव हैं, उनसे भी भिन्न। और तो और अपने त्रिकाली चैतन्य आत्म तत्व के अवलंबन से उत्पन्न होने वाली जो निर्मल पर्याय हैं, संवर, निर्जरा और मोक्ष पर्याय हैं, बोले वो भी पर्याय रूप होने से, भेद उत्पन्न करने वाली होने से, विकल्प की जनक होने से अशुद्धता है। बोले मैं तो उससे भी भिन्न हूं, पर्याय मात्र से भिन्न हूं। कितनी कितनी शुद्धता की बात कर रहे हैं, कितनी बारीकी से इस विषय को अमृतचंद्र स्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। जरा देखो तो सही, कितनी कितनी बातें आ गई है यहां, कितने तरह से लिया अपन ने इसको। अब ये तो नोट करने वाले नोट करेंगे कितनी तरह से कही है बात। मैंने अब मैं खुद भी उसको खुद सुनूं ना तो खुद उसको अलग अलग बताऊं कि कितनी तरह से बात की है। नौ कर्म से भिन्न कह दिया। और देखो ऐसा भी कह सकते हैं, मैं जीव के विशेषों से भिन्न कह करके नौ कर्म से भिन्न कह दिया, क्योंकि शरीर आदि की बात हो गई ना, नर नारकादि, ये नौ कर्म से भिन्न हो गया। अजीव से भिन्न कह करके और पुण्य पाप से भिन्न कह करके ये द्रव्य कर्म से भिन्न हो गया, क्योंकि अजीव द्रव्य कर्म अजीव हैं और पुण्य पाप कर्म ये भी अजीव हैं। ये अजीव से भिन्न कह दिया। और अजीव से भिन्न माने द्रव्य कर्म से भिन्न, ये द्रव्य कर्म है। नर नारकादि नौ कर्म हैं, उससे भिन्न कहा। और नहीं सुनो एक मिनट, नर नारकादि नौ कर्म हैं तो नौ कर्म से भिन्न हूं मैं, उससे अत्यंत भिन्न हूं। फिर पुण्य पाप और अजीव कह करके द्रव्य कर्म से भिन्न हूं, और आश्रव बंध कह करके भाव कर्म से भिन्न हूं। तो नौ कर्म द्रव्य कर्म और भाव कर्म से भिन्न हो गया कि ठीक है साहब, इनसे तो भिन्न हो गया। अब निर्मल पर्याय, बोले संवर और निर्जरा से भिन्न हूं, इसलिए निर्मल पर्यायों से भिन्न हूं कि साहब वो तो क्षयोपशम जन्य थी, वो तो आंशिक निर्मल थी, इसलिए भिन्न कह दिया, ठीक है। पूर्ण निर्मल मोक्ष पर्याय, बोले सुनो मैं तो उससे भी भिन्न हूं। क्या तो ये इस तरह से अपने द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित शुद्धता की चर्चा यहां हुई है ना। दूसरा एंगल इस शुद्धता के संदर्भ में, एक द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म हो गया। अब कह रहे हैं पर्यायों से भिन्न। देखो तो असमान जातीय द्रव्य पर्याय से भिन्न हूं, फिर विकारी पर्याय से भिन्न हूं और निर्मल पर्याय से भिन्न हूं। तो क्योंकि पर्याय तीन ही प्रकार की हैं, तो तीन प्रकार की पर्यायों से भिन्न हो गया। अच्छा, पर्यायों से भिन्न तो हुई, अब ये कह रहे हैं सर्व प्रकार से, क्या लिखा है ये, इन नव तत्वों से भिन्न हूं। तो ये नव तत्व कहकर के विकल्प मात्र से परे हूं, तो विकल्प मात्र से भी भिन्न कह दिया। कहां कहां पहुंचाना चाह रहे हैं ये, अपने अपने आत्म तत्व को तक पहुंचने के लिए, अपने शुद्ध स्वरूप तक पहुंचने के लिए ये कहां तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। कितने एंगल से इस शुद्धता में कितने एंगल गर्भित हो गए हैं, कितने प्रकार से शुद्ध हो गया हूं मैं। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित शुद्ध हूं, और असमान जातीय द्रव्य पर्याय, विकारी पर्याय और निर्मल पर्याय, इनसे भिन्न हूं। और नव तत्व से भिन्न हूं, माने नव तत्व संबंधी विकल्पों से भी भिन्न हूं, ये भी शुद्धता है। क्या मैं खूब सोचा इसके बारे में, इतनी बातें सोच नहीं पा रहा था मैं जितनी बातें यहां बोला हूं। ये टोडरमल जी की गद्दी का प्रभाव है। ये क्या कह रहे हैं, ये जो बात है ना, ये सहज ही आती है। देखो बात ये क्या कह रहे हैं, नव तत्वों से। अब ये अत्यंत भिन्नता की बात तो कह दी। अरे महाराज क्या कर रहे हो आप यार, सभी कुछ निकाल फेंका आपने तो बाहर। आपने नौ कर्म निकाल दिया था, समझ में आ गया। आपने द्रव्य कर्म निकाल दिया था, समझ में आ गया। आपने भाव कर्म निकाल दिया, समझ में आ गया। आपने निर्मल पर्याय निकाल दी, वो भी। अब क्या, अब आगे विकल्प भी नहीं बचेगा क्या, कुछ तो बताओ। तो बोले सुनो, तुम्हारी शुद्धता तो ज्यों का त्यों कायम है, क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव भाव के द्वारा भिन्न किया गया है। क्या ये शुद्धता कह रहे हैं यहां, ये कह रहे हैं टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव के द्वारा ये किया गया है।
टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव भाव के द्वारा अत्यंत भिन्न करेगा कौन? अत्यंत भिन्न करने के लिए आप निकाले जा रहे हो, सब निकाल दिया तो भिन्न कहाँ किया? भिन्न करने का मतलब तो ये कुछ बचना भी तो चाहिए, तब तो भिन्न किया। जब आप ये कह रहे हो भिन्न किया भाई साहब, इनको भिन्न किया, तो भिन्न निकला क्या ये तो बतलाओ भाई। आपने कहा वो अलग करो, अलग करो, तो जिसको अलग किया है वो कुछ बचा क्या? ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। हमें तो ऐसा लग रहा था सब कुछ खाली हो गया, कुछ बचा ही नहीं। सही कह रहे हैं भाई, तू तो टंकोत्कीर्ण। अरे ये जितना निकलेगा सुनो, ये जो है ना क्या बोलते हैं, ये अपने क्या लगे हैं पिलर, खंबे, जिनके ऊपर टोडरमल जी साहब हाथ लगा करके खड़े होते थे बहुत बार, क्या तो ये जो खंबे हैं, इन खंभों को धो दो, बहुत गंदे हो गए, 250-300 साल के अंदर कभी धुले नहीं। क्या इनको अच्छे से धोना, रगड़ रगड़ करके धोना, कि सब निकल जाएगा फिर। क्या हाँ सब निकल जाएगा? कि क्या निकलेगा? कि जो आगंतुक भाव है ना वो निकलेंगे। क्या कि नहीं इसमें जो कार्विंग हो रही है, ये सब बोले ये तो टंकोत्कीर्ण है, ये तो झोंकाते हो रहेगा। क्या ये जो इसमें डिजाइन बनी हुई है, कार्विंग हो रही है, ये तो टंकोत्कीर्ण है, ये नहीं निकलेगी। क्या ये टंकोत्कीर्ण, ये डिजाइन, ये जो आकृतियां बनी हुई है, ये जो बेल बूटे बने हुए हैं इस तरह से, इतने बारीक जो वर्क हो रहा है, बोले कितना भी ऊपर से घिस दो, साफ करो, जो जो ऊपर था वो सब निकल जाएगा। और अंदर ये जो टंकोत्कीर्ण है, टंकोत्कीर्ण अनचेंजेबल, टंकोत्कीर्ण एक जैसा रहने वाला, टंकोत्कीर्ण सदा काल रहने वाला, बोले ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये नहीं बदलता है, ये अमिट है। तो सब कुछ निकाल दिया यहाँ शुद्धता के लिए। शुद्धता के लिए क्या करते हैं आप? धोते हैं ना शुद्धता के लिए। शुद्धता के लिए धोते हैं, कपड़ों की शुद्धता के लिए कपड़े धोते हैं, शरीर की शुद्धता के लिए शरीर धोते हैं, हाथों की शुद्धता के लिए हाथ धोते हैं, बर्तनों की शुद्धता के लिए बर्तन धोते हैं। तो आत्मा की शुद्धता के लिए आत्मा को भी धो दो, कि धो देंगे तो सब धुल जाएगा, कि चिंता मत कर, टंकोत्कीर्ण जैसे का तैसे रहे। तो क्या बात कर रहा है? कपड़े धोने में गंदगी धुलेगी, कपड़े तो रह जाएगी। कपड़े धोने में कपड़े ही धुल जाए, बोलो ऐसी धुलाई चाहिए क्या आपको? बोले कपड़े ही धुल गए तो सब तो कपड़े, कपड़ा कहाँ है? बोले धुल गया। ऐसा थोड़ी ना धोना है। तो ये जो टंकोत्कीर्ण कह रहे हैं यहाँ, ये कह रहे हैं भैया टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव के द्वारा, एक ज्ञायक स्वभाव है, उस ज्ञायक स्वभाव को देखो जरा, अपने उस चैतन्य स्वभाव को देखो, अपने उस त्रिकाली स्वभाव को देखो, जो हमें इन सब से अत्यंत भिन्न बता रहा है। इस तरह अमृत चंद्राचार्य देव ने कितने सुंदर शब्दों में मेरी शुद्धता को, और शुद्धता भी कायमी शुद्धता को यहाँ इन्होंने बतलाया है, प्ररूपित किया है। हम इस प्रकरण को, आगे के विशेषणों को कल यहाँ बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। हाँ कल करेंगे। बताई अनंत उपकार उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे, वंदना शतवारे।